हेलो प्यारे बच्चों। बेटा आज हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्लास 10th का टॉपिक है, चैप्टर है 5th। उसका आज एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एटॉमिक साइज और उसका वेरिएशन अलोंग द पीरियड और ग्रुप। ठीक है, अब मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो समझने की कोशिश कीजिएगा जरा यहाँ पे। ठीक है, ये वीडियो केवल और केवल क्लास 10th के बच्चों के लिए, किसके लिए? केवल और केवल क्लास 10th के बच्चों के लिए है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वीडियो केवल और केवल क्लास 10th के बच्चों के लिए है। 12th वाला 11th वाला देखता है तो देख सकता है, लेकिन मैं केवल और केवल क्लासिफिकेशन दूंगा क्लास 10th के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं ज़्यादा क्लासिफिकेशन दूंगा नहीं, जितना उनके पेपर में पूछा जाता है बस पर्याप्त उतना ही क्लासिफिकेशन दूंगा, एक्स्ट्रा क्लासिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। पेपर मैं पूरा फंसाने की गारंटी लेता हूं। जितने भी टॉपिक्स होंगे हर टॉपिक से कुछ ना क्वेश्चन आपका बनने वाला है। ठीक है, मैं वही टॉपिक लेके चल रहा हूं जो आपको मैक्सिमम मार्क्स दे के जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसी भी एटम के साइज का। ठीक है, तो एटम के साइज को जानने से पहले हम लोग न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे, और न्यूक्लियस के बारे में जानने के बाद हम लोग किसके बारे में जानेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो याद रखना किसी भी एटम के सेंट्रल में जो पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड होता है, यानी कि टोटल मास सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, जिस पॉइंट पर हम मानते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसका न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ बेटा क्या होती हैं? कुछ सेल्स होती हैं। क्या होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ? बेटा कुछ सेल्स होती हैं, जिन सेल्स में कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। मैं बोर के मॉडल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने श्रोडिंगर का मॉडल पढ़ा नहीं है, वो आप पढ़े हैं क्लास 11th में। ठीक है ना, तो बोर ने क्या कहा था? सेंट्रल में लोकेटेड एक न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, उसके चारों तरफ सेल्स होती हैं। तो मैं बता दूं तो ये जो है ये मैं न्यूक्लियस मान लिया आपका। ठीक है ना, ये न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ मैंने दो सेल मान ली। पहली सेल मान लीजिए के है और दूसरी सेल क्या है आपकी? एल है। ठीक है, एम और एन और होती हैं, 4 सेल दी थी उन्होंने बोर ने, तो उसके अकॉर्डिंग मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आपसे बात करूँ कि न्यूक्लियस क्या होता है, तो जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल में लोकेटेड होता है। क्या होता है बेटा? सेंट्रल में लोकेटेड होता है, सेंट्रल लोकेटेड होता है। ओके, और इसमें कौन कौन रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं हमारे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। कौन कौन रहते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और ये हमें बना के देते हैं मास नंबर। क्या देते हैं? मास नंबर, क्योंकि क्वेश्चन में आगे जब आइसोटोप 700 बार पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा आपको। ठीक है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, और सेल्स में कौन रहते हैं आपके? सेल्स में रहते हैं बेटा हमारे इलेक्ट्रॉन्स, जो रिवॉल्व करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बैलेंस सेल क्या होती है? यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग बताइएगा बैलेंस सेल क्या होती है। समझ मेरे साथ साथ बोल चलिए, आता है तो आप पढ़िएगा। ठीक है, बैलेंस सेल क्या होती है? यानी आउटर मोस्ट सेल। क्या होती है? आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, शॉर्ट में बताते चल रहा हूँ मैं, आउटर मोस्ट सेल। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमारे, वो भी समझ लीजिए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हम बोले आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, किसके? आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं हमारे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस समझ में आ गया क्या होता है? सेंट्रली लोकेटेड, चारों तरफ कौन होती हैं? उसके सेल्स, जिसमें कौन घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अब बात कर रहे थे एटॉमिक साइज की, तो टॉपिक पे वापस आइए। एटॉमिक साइज क्या होता है? जैसे ये किसी का न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस, और किसी की ये पहली सेल और ये दूसरी सेल। ठीक है, दूसरी सेल मान लीजिए यहाँ कहीं कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक की दूरी होगी, जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की दूरी होगी, उसे हम बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ एटम। क्या बोलेंगे? आर बराबर है हमारा रेडियस ऑफ एटम। और ध्यान रखना, जो किसी भी एटम का साइज आता है वो रेडियस के टर्म में आता है, रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो मैं डेफिनेशन बहुत छोटी सी बताऊंगा, सिंपल वे में बताऊंगा आपको। ठीक है ना, तो दिस साइज ऑफ एन एटम, फिर उसके बाद दूसरी डेफिनेशन, दिस साइज ऑफ एन एटम नॉन एज एटॉमिक साइज। बताओ, छोटी सी डेफिनेशन है, पेपर के रिगार्डिंग इसको अपना लिखें तो अच्छा ही, अपने दिमाग को रखने के लिए रखें तो अच्छी बात है। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें कि जो साइज ऑफ एटम है वो किससे मैच करेगा? हमारा रेडियस से। तो हम बोल सकते हैं साइज ऑफ एटम रेफर टू क्या है? रेडियस ऑफ एटम। अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट बोल दूँ तो मैं बोल सकता हूँ साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम रेफर्स टू रेडियस ऑफ एटम, रेफर्स टू रेडियस ऑफ एटम।
कोई दिक्कत यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। शायद समझ में आ गया क्या होता है। और इसको मेजर करते हैं अपन लोग किसमें, पिकोमीटर में। किसमें, मेजर्स इन पिकोमीटर। पिकोमीटर, अगर मैं बात करूँ 1 पिकोमीटर, तो 1 पिकोमीटर होता है हमारा 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए वेरिएशन की बात करते हैं। एटॉमिक साइज समझ में आ गया क्या होता है, न्यूक्लियस से एटॉमोस इलेक्ट्रॉन की दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसका साइज कहते हैं एटम का, ठीक है। अब हम बात करते हैं अलोंग ग्रुप, वेरिएशन अलोंग ग्रुप, वेरिएशन अलोंग ग्रुप। एक वीडियो में ऐसे डाल दूंगा जिसमें आपके सारे वेरिएशंस होंगे, ठीक है ना, अलोंग ग्रुप। तो देखिए जब हम ऊपर से नीचे आए, ठीक है, तो मैं बोलूँ ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, अपनी लैंग्वेज में ही बोले दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये लिख देना पेपर में, कोई दिक्कत नहीं। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम इंक्रीज, साइज ऑफ एटम इंक्रीज बिकॉज न्यू सेल ऐड, ठीक है, क्योंकि एक नई सेल जुड़ जाएगी। कैसे जुड़ जाएगी वो भी समझ लीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा मेरे पास लिथियम है, कौन है, लिथियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। उसके नीचे कौन आता है, सोडियम, कितना होता है, 11। उसके नीचे कौन आता है, पोटेशियम, 19। कितना होता है, 19। तो K L M ये सेल्स हैं। आपको पता है पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद बचा हुआ किसमें आएगा, इसमें पहली में कितने आएंगे, 2, दूसरी में कितने आते हैं, 8, बचा हुआ किसमें आएगा, इसमें। पहली में कितने आते हैं, 2, दूसरी में कितने आते हैं, 8, तीसरी में कितने आते हैं, 18। लेकिन 18 कब करेंगे, जब आगे वाली में 2 हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर 18 करेंगे, तो बचे हुए कितने आएंगे, 1। तो 2, 8, 8, 1 हो गया। अब देखिए बेटा इनकी बात करें तो इसमें कितनी सेल भरी जा रही हैं, 2, K और L। इसमें KLM 3 भरी जाती है, इसमें KLMN 4 सेल भरी जा रही है। कितनी सेल कंज्यूम है यहाँ पे, 4 सेल। यहाँ पर कितनी है, 3 सेल। और यहाँ पर कितनी है, 2 सेल। तो अगर मैं आपसे बात करूँ बेटा सबसे बड़ा साइज किसका होगा बताइए, तो सबसे बड़ा साइज होगा पोटेशियम का। सबसे बड़ा साइज किसका होगा, पोटेशियम का सबसे बड़ा होगा। उससे छोटा कौन होगा, थोड़ा सा सोडियम। और सबसे छोटा कौन होगा आपका, लिथियम। बात समझ में आ गई। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम इंक्रीज बिकॉज न्यू सेल ऐड, ठीक है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, तो उसकी बात मैं करूँ, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे न्यूक्लियर फोर्स कम होगा। अगर यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिख दूँ तो मैं लिख सकता हूँ साइज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल, मतलब नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होंगी साइज ज़्यादा होगा, ठीक है। और एक और लिख दूँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। यानी न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स पर, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। तो बेटा देखो अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो ये समझ में 1/, में है तो साइज घटेगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो साइज बढ़ेगा। नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा। नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी तो न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको इसी को भी दिक्कत नहीं होगी। खूब अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीज़ें। और ये चीज़ें हमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो 1-2 नंबर आसानी से दे के जाती हैं, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट हेडिंग, वो है वेरिएशन अलोंग ग्रुप। यहाँ लिख सकते हो अलोंग की जगह डाउन द ग्रुप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या कर सकते हो, डाउन द ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं लिख रहा हूँ वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप, वेरिएशन अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ पीरियड, ठीक है। किस में वेरिएशन देखेंगे अपन लोग बेटा, अब देखेंगे हम लोग पीरियड में। तो देखो पीरियड में क्या रीजन लिखूंगा मैं, कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, थोड़ा याद रखना पीरियड में सेल रहती है हमारी कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट रहती है, सेल, ठीक है। बट क्या बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से सेल हमारी क्या करती है, ट्राई टू कॉन्टेक्ट। जब सेल सिकुड़ जाएगी तो कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा आइटम, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ अपनी भाषा में ही, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट in any period of periodic table size of atom decrease due to increase nuclear charge, या आप लिख सकते हो उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस
ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हेंस सेल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, सेल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ जाएगी, और सेल सिकुड़ जाएगी तो सेल क्या होगा, छोटा हो जाएगा, सेल कैसा हो जाएगा, छोटा। अगर इस चीज़ को मैं समझने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिए जैसे लिथियम का 3 होता है एटॉमिक नंबर लिथियम, तो कितने आएंगे, Kl 2,1। बेरिलियम का होता है 4 2,2। बोरोन का होता है एटॉमिक नंबर 5 2,3। कार्बन का होता है 6 2,4, ठीक है, इतना पर्याप्त है। चलो नाइट्रोजन का भी ले लो, नाइट्रोजन का होता है 7 2,5। ऑक्सीजन का होता है 8 2 और 6, ठीक है। अब मैं बात करूं तो आप कहोगे भैया अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं भैया, तो भैया क्या होगा, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, मीन्स एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। न्यूट्रल एलिमेंट में होते हैं न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल एलिमेंट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं, बट अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर ये है तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, ठीक है, किसी को बताना नहीं। जेड इफेक्ट यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए एक फॉर्मूला है जो आप लोग तैयार कर सकते हैं, मतलब पेपर में लिख के आना, बस अपनी बुद्धि के लिए, क्योंकि पेपर में क्लास 10th में इतना कुछ नहीं आता, 11th 12th में डिटेल में चीज़ें आती हैं, बट यहाँ पे नहीं आता, आपको बस रीजन लिखना है, नथिंग और कुछ नहीं। तो देखो ऊपर लिखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नीचे लिखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ के, आउटर मोस्ट सेल के, कहाँ के बेटा, आउटर मोस्ट सेल के, आउटर मोस्ट सेल के, ठीक है। जैसे अगर मैं चेक कर लूँ, कुछ पे चेक कर ले रहे अपन लोग, बात कर रहे हैं अपन लोग लिथियम के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं, लिथियम के लिए, तो 1/3 का मतलब कितने होंगे, 0.33, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। अब ऐसी बात करें बेरिलियम के लिए, तो बेरिलियम के कितना कर देंगे, 2/4 0.5, ठीक है। तो अब बताइए कॉमन सी, इतने पे चेक कर रहा हूँ, फिर जगह नहीं मेरे पास, 3 छोटा है 0.5 से, 0.33 छोटा 0.5 से, तो बेरिलियम का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, ज़्यादा, किससे ज़्यादा, लिथियम से। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, सेल सेम है, 2 ही 2 भरी जा रही हैं सब में, इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो क्या होगा, सेल क्या करेगी, ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, सेल क्या होगी, ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये चीज़ क्या है, न्यूक्लियस, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन सेल करेगी ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, और साइज क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा बेटा, साइज कैसा हो जाएगा आपका, सभी का साइज कम हो जाएगा एलिमेंट्स का पीरियड में अलॉन्ग लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू जाने पर साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, लेफ्ट टू जाने पर साइज क्या करेगा, डिक्रीज। तो मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ साइज की बात, तो ऊपर से नीचे आएंगे अलॉन्ग द पीरियड, साइज करेगा इंक्रीज, साइज इंक्रीज, क्या करेगा, इंक्रीज ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल। और जब हम इधर से इधर जाएंगे लेफ्ट टू राइट, तो साइज होगा हमारा डिक्रीज, साइज करेगा हमारा डिक्रीज, क्या करेगा, डिक्रीज। डिक्रीज क्यों करेगा बेटा, वो भी समझ लीजिए, ड्यू टू इंक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काय का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का, किस पर, आउटर में सेल के इलेक्ट्रॉन्स पे, सेल बिकम्स ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, सेल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, और साइज जो है वो छोटा हो जाएगा अलॉन्ग द पीरियड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा क्योंकि नई सेल जुड़ेगी, ठीक है। आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा, बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक से बताता चल रहा हूँ, छोटी छोटी बातें, ज़्यादा नहीं समझा रहा, लेकिन मैं बता दूँ फिर से गारंटी ले रहा हूँ, पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा, यहाँ से टफ पेपर नहीं बन सकता, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, उस पर बड़ा विश्वास कीजिएगा, यहाँ से पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। पढ़ना है आपको ही, एग्जाम देने में नहीं जाऊँगा, मेरे तो रिजल्ट में जितने नंबर आए थे वो आ गए थे, बट आप लोगों के सभी के मार्क्स अच्छे आए बेटा, इसलिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करिएगा लाइफ, खुश रहिएगा, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ हासिल किसी को होता नहीं है, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।